बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़ी मज़े की और बड़ी जल्द बन जाने वाली चीज़ बताने लगी हूँ। ये बाजार से इतनी अच्छी घर में बनती हैं। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती थी कि ये बनानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी इजी है ये जलेबियाँ बनानी कि आप एक दफ़ा इनको ट्राई ज़रूर करें। तो इतनी अच्छी इतनी क्रिस्पी जलेबियाँ बन जाती हैं। थोड़ी एफर्ट तो ज़ाहिर करनी पड़ती है, लेकिन बड़ी मज़े की और साफ़ सुथरी चीज़ घर में तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने मैदा लिया है। जिस कप से आपने मैदा नापना है उसी कप से आपने पानी और चीनी नापनी है। 2 टेबलस्पून बेसन आपने ज़रूर डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भर के आपने टीस्पून जो है ये बेकिंग पाउडर का डालना है। उसके बाद 1 चुटकी आपने रेड कलर डालना है, 1 चुटकी ये जर्दा कलर डालना है। ये मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। लोकल कलर आप बिल्कुल खाने में यूज़ ना किया करें, वो फूड कलर कोशिश किया करें कि यूज़ करें। 2 टेबलस्पून दही के डाल रही हूँ। इनको फिर आपने अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स करना है मैदे और बेसन के अंदर। फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाना है। पानी एकदम नहीं डालना, ये पतला ज़्यादा हो जाता है और गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मिक्स करें। ये देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी शक्ल में आपने बनाना है, तो फिर आपकी जलेबियाँ बहुत मज़े की और अच्छी शेप में बनेगी। उसके बाद ये शीरे के लिए मैं पानी रख रही हूँ। 1.5 कप मैंने वही वाला कप मैंने पानी लिया है और 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। जिस कप से आपने मैदा नापना है इसी कप से आपने चीनी और पानी डालना है। 1.5 कप पानी 1 कप चीनी को मैं शीरे के लिए ऊपर रखने लगी हूँ और आपने तब तक चूल्हे पे चम्मच चलाते जाना है जब तक चीनी जो है अच्छी तरह अंदर मिक्स ना हो जाए। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको सही तरह जब खोलने लग जाए फिर आपने चूल्हा कम कर देना है और चम्मच बंद कर देना है। ये देखें परफेक्ट आपका शीरा जो है ये तैयार है। शीरा जो है पतला नहीं होना चाहिए। ये आपने चेक करके जब आपकी उंगली पे उसका ड्रॉप जो है वो थोड़ा थिक सा लगे फिर आपने चूल्हा बंद करना है। उसके बाद आपने ये कपड़े की आप तैली ले लें या जैसी भी आप अवेलेबल हो आपके पास, लेकिन वो जो कपड़ा है ना वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि जब आप जलेबी अंदर ऑयल में डालने लगें तो ऑयल की हीट से वो मेल्ट ना हो जाए। ये आप अपनी आराम से थोड़ी थोड़ी करके छोटी छोटी जो है डालते जाएं जलेबियाँ, तो ये बहुत अच्छी बनती जाती हैं। 3 या 4 फ्राई पैन के हिसाब से आपने जलेबियाँ डालनी है अलग अलग करके। तो ये आपने फिर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जलेबियाँ जो है क्रिस्पी तैयार हुई हैं। ये आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ऑयल से निकालनी है। हल्का चूल्हा, बिल्कुल हल्का सा चूल्हा आपने रखना है नीचे और इनको आराम से फ्राई करना है। तो इधर आपकी जलेबियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बनेगी तो फिर ही आपकी शीरे में भी क्रिस्पी रहेंगी। उसके बाद चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया हुआ है, तो आप 2-2 3-3 करके तो शीरे में आप डालते जाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद शीरे से आप इनको अलग करते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी इतनी परफेक्ट जलेबियाँ घर में मैंने तैयार की हैं। आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत आपकी मेहरबानी। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।